जय श्री कृष्ण। मैं साइली दायमा पुणे महाराष्ट्र से। मैं एक कंटेंट राइटर हूँ और मुझे कविताएं लिखने का भी बहुत शौक है। मुझे देवेश सर ने इस सेशन के स्टोरी टेलिंग इस टॉपिक पर स्टोरी बोलने का एक अवसर दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देवेश सर ने DITF यानी दादीज इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन ये ग्रुप हाल ही में शुरू किया है और ये ग्रुप बढ़ता ही जा रहा है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। देवेश सर हम जैसे कई लोगों को अपनी कलाएं प्रकट करने का चांस देते हैं और वो यह समाज को हेल्प करना चाहते हैं और हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि हम उन्हें हेल्प करें, हम दूसरों को हेल्प करें। क्योंकि हम दादीज ऋषि के वंशज हैं तो यह हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम सबकी हेल्प करें। तो आज के स्टोरी टेलिंग सेशन में मैं आपको एक रोमांचक कहानी सुनाऊंगी। मेरी कहानी का टाइटल है नारद जी की समस्या। नारद जी को तो हम सब जानते हैं, वो उस ज़माने के पत्रकार भी कहलाए जा सकते हैं। तो उनको क्या समस्या आ गई, चलो देखते हैं। एक बार क्या हुआ, नारद जी अपने पूज्य पिताजी ब्रह्मदेव जी के पास अचानक प्रकट हो गए। वैसे तो वो हमेशा सभी जगह गमन करते थे। अचानक उनको आता हुआ देखकर ब्रह्मदेव जी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, आज अचानक इस व्यथित रूप में क्यों आए हो? तो नारद जी ने कहा, पिताजी एक समस्या है जो बहुत दिनों से मेरे मन में गूंज रही है। तो ब्रह्मदेव जी ने कहा, ऐसे नहीं करना चाहिए, जब भी कोई समस्या आती है उसका हल तुरंत निकाल लेना चाहिए। क्या समस्या आ गई, पूछो मुझे। तो नारद जी ने कहा, ब्रह्मदेव जी, पिताजी आप तो इस सृष्टि के कर्ता है, आपने देव और दानव दोनों को बनाया है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और ऐसा क्यों किया कि आपने दानव को पाताल लोक में भेजा है और देव को स्वर्ग लोक में? आपने किस कारण उन्हें यह स्थान दिए? तो ब्रह्मदेव जी ने कहा, इसका उत्तर तो मैं भी नहीं जानता और मैं दे भी नहीं पाऊंगा। तो नारद जी बोले, फिर अब क्या किया जाए, ये कैसे पता लगाया जाए? ब्रह्मदेव जी ने कहा, ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, देव और दानव दोनों को भोजन पे बुलाते हैं, फिर अपने आप ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो नारद जी ने देवों को और दानवों को निमंत्रण भेजा भोजन के लिए आने को। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन दानव पहले ही भोजन करने पहुंच गए। अच्छा खाने मिलेगा इसलिए वो पहले ही स्वर्गलोक पहुंच गए। तब तक देव नहीं पहुंचे थे, पर वो नहीं आए थे तो भी दानव खाना खाने बैठ गए। तब ब्रह्मदेव जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी। अब क्या शर्त रखी, उन्होंने क्या किया, दानव जी के हाथ में लकड़ियाँ बांधी। लकड़ियाँ ऐसे बांधी कि वो अपना हाथ कोहनी के आगे ज़्यादा हिला नहीं पाएंगे और उन्हें कहा गया कि आपको खाना ऐसे ही खाना पड़ेगा, आपके हाथ में लकड़ियाँ रहेगी। अब आपको मिष्ठान्न खाने हैं, अच्छे पदार्थ खाने हैं, कैसे खाने हैं वो आपके ऊपर है। अब ये तो बहुत ही जटिल समस्या आ गई। दानव लोग के सामने बहुत सारा अच्छा खाना दिख रहा है, हाथ में लकड़ियाँ बांधी हुई है। अच्छा खाना देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। फिर उन्होंने खाना शुरू किया, बट ऐसा हो गया कि खाना कैसे खाए। कोई सीधा थाली में मुंह डाल के खाने लगा, कोई अपने हाथ में खाना लेकर उछालने लगा और सीधा मुंह में डालने का प्रयत्न करने लगा। ऐसे उन्हें खाने नहीं आ रहा था, इसलिए दानव लोग वहाँ से उठ गए। फिर वो बोलने लगे कि अगर आपको खिलाना ही नहीं था तो हमें भोजन पे बुलाया ही क्यों? हमारी हास्य होने लगे इसलिए बुलाया, ऐसे कोई करता है क्या? तब तक वहाँ देव प्रकट हो गए। फिर वो दानव बोले कि अभी हम देखते हैं कि ये कैसे खाते हैं। तो देव जब खाने बैठे तभी सभी देवों के हाथ में भी वही रचना की गई, उनके हाथों में भी लकड़ियाँ बांधी गई और उन्हें भी अब कोहनी से ज़्यादा हाथ हिलाने नहीं आ रहा था।
तभी देवों ने क्या किया, उन्होंने जब खाना शुरू किया तब उन्होंने एक दूसरों को खाना खिलाना शुरू किया। पहले खाने के वजह उन्होंने एक दूसरों के मुख में खाना डालना शुरू किया और ऐसे उन्होंने भरपेट खाया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, और अगर हमारे में सामर्थ्य है कि हम दूसरों की मदद करें, थोड़ी सेवा करें, तो हमें उसका लाभ उठाना भी चाहिए और वो हमें करना भी चाहिए। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों को थोड़ी सेवा दो। और सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर आपके मन में थोड़ी भी किसी बात की चिंता है या सवाल है तो उसका निवारण करना चाहिए, और सबसे पहले निवारण करना है तो अपने परिवार से बात करो। इस कोविड महामारी में सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है कि आप अपने परिवार के साथ रहें, ज़्यादा बातें करें, अपने पूरे परिवार को बातें करें, अपनों से बातें करें, सबसे बातें करें। बस यही मेरा इस स्टोरी में सीख है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।